Hello, welcome back everyone to the online platform of SV Academy. This is the video for 12th class Panorama book chapter number 4th The Drought. हमने इस चैप्टर के दो वीडियो हैं वो कवर कर लिए हैं। पिछले वीडियो में हमने ये कवर किया था कि जो पुलिस के पास में जो महेश है उसका जो बैल है उसे ले जाया गया था। उसके बाद में वो उसे छुड़ाने के लिए उसने 1 रुपया भी दे दिया था। उसके बाद में फिर उसको छुड़ा के भी ले लिया गया था और उसके बाद में फिर उसने सोचा कि इस बैल को तो बेच दिया है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके पास में प्रॉब्लम भी थी, पैसे की कमी भी थी। तो उसने बेचने के लिए डील भी की, 2-3 लोगों को बुलाया भी, बट उसके बाद में अचानक से उसका जो माइंड है वो घूम गया। उसने कहा कि मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो इस तरह से यानी कि उसने जो है बातें कही। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे और क्या पढ़ते हैं। क्या था कि देखिए, सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट, मतलब वो थोड़ा सा एकदम से गुस्से होकर खड़ा हो जाता है। डोंट टच द रोप, वो कहता है कि इस रोप को टच मत करो। आई टेल यू, मैं तुम्हें कहता हूँ। बी केयरफुल, आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें वॉर्न करता हूँ। ही क्राइड आउट हॉर्सली, मतलब तेज़ी से चिल्लाता है। दे वर टेकन अबैक, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। जो लोग थे जो उससे खरीदने आए थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। वाई आस्क्ड द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, ओल्ड मैन ने सरप्राइज में कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। देयर वॉज नो वाई टू इट, अब तुम इसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। अब तो वाई की बात ही नहीं है, तुम तो इसे बेचना चाहते थे। मतलब घोड़े को जो बेचना, बैल को जो बेचने चाह रहा था गफूर, उसके बाद में उसे मना कर देता। तो वो जो लेने आए होते वो कहता है कि अब तो कोई मतलब ही नहीं है। वो कहता है कि ही इज़ माई प्रॉपर्टी, गफूर कहता है मेरी प्रॉपर्टी, आई शैल नॉट सी सेल हिम, मैं इसे नहीं बेचूंगा। इट्स माई प्लेजर, ये मेरे लिए यानी कि खुशी की बात है, मेरे पास है। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, उसने उसी टोन में अब जवाब दिया। एंड थ्रू द नोट अवे, और जो 10 रुपये का नोट उसने लिया था उससे वो फेंक दिया। बट यू एक्सेप्टेड डिपॉजिट यस्टरडे, उसने कहा कि लेकिन तुमने कल तो इस पैसे को अब ले लिया था हमसे, बट आज तुम्हें ऐसा क्या हुआ कि तुमने उस पैसे को उसके लिए मना कर दिया है। ऑल थ्री सैड इन द कोरस, मतलब एक ही टोन में तीनों ने कहा जिन्होंने वो लेना चाहते थे, जो गफूर से ख़रीदने आए थे। टेक इट दिस बैक, उसने कहा कि तुम इसे ले लो। ही आंसर, उसने कहा फीलिंग द 2 रुपीज़ अक्रॉस टू देन, और उसने फ्लिंगिंग यानी कि उछालते 2 रुपये का नोट और उछालते हुए कहा कि तुम इसे भी ले लो। मीन्स उसे 12 रुपये में बेचना चाहता था वो। उसने कहा कि तुम ये भी ले जाओ, मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूँ। गफूर बैग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर एंड फेड महेश, गफूर ने पड़ोसी से राइस का जो पानी है वो मांगा और उसने महेश को पिलाया। और पेंटिंग हिम ऑन द हेड, उसने हेड पे उसको यानी कि पैटिंग की, मतलब कि उसके ऊपर यानी कि उसका पेट थपथपाई और हॉर्न को थपथपाया, मतलब प्यार में। ही विस्पर्ड वॉक साउंड टू द एंडायरमेंट टू हिम, उसने उसके लिए क्या है बहुत ही प्यार से वर्ड है जो बोले और उसके लिए यानी कि वो खाना खिलाया उसको। इट वॉज अबाउट द मिडिल ऑफ जून, जून के मध्य का टाइम था। नो बडी हु हैज़ नॉट लुक्ड एट एन इंडियन समर स्काई विल रियलाइज हाउ टेरेबल, आप सब जानते हैं कि जो जून का टाइम होता है कितना गर्म दिन होता है। हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो उसने कहा कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, कोई नहीं जानता कि कितना टेरिबल था। हाउ अनरिलेंटिंग, जिसने नहीं देखा कितना ज़्यादा बिल्कुल असहनीय है। द हीट कैन बी, जो है हीट थी। नाउ ए ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, कोई भी यानी कि दया की कोई फीलिंग नहीं थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। टुडे इवन द दो थॉट दैट सम डे द एस्पेक्ट ऑफ द स्काई वुड चेंज, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी, हम कह रहे थे वो चेंज हो सकता है आसमान, वो बिल्कुल नहीं था। दैट वुड बिकम ओवरकास्ट विद सॉफ्ट, ऐसा नहीं था कि वो सॉफ्ट हो जाएगा, ओवरकास्ट हो जाएगी, मतलब कि बादल छा जाएंगे, घने बादल छा जाएंगे और एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाएगा, बट ऐसा भी नहीं था। या मॉइस्चर आ जाएगा, लेडन क्लाउड आ जाएंगे, बट वो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। इट सीम एंड एज दो द होल ब्लेजिंग स्काई वुड गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे एंडलेसली, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कंटिन्यू जो दिन है वो गुजर रहे हैं और जो स्काई है वो और ज़्यादा यानी कि गर्म होता जा रहा है, मतलब कि बर्न होता जा रहा है। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका कोई एंड हो सकता है। टू द एंड ऑफ द टाइम, ऐसा लग रहा था कि डेली जो है आसमान में गर्मी है वो कंटिन्यूसली और बढ़ती जा रही है, तो गर्मी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। गफूर रिटर्न होम एट नून, नून के अंदर गफूर अपने घर आ गया। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज ए हायर्ड लेबर, उसके पास में यानी कि इतना आदी नहीं था कि वो एक हायर्ड लेबर की तरह काम कर सके, मतलब कि मेहनत कर सके, मेहनत का काम उससे इतना होता नहीं था। एंड इट वॉज ओनली फॉर 4 or 5 days since his temperature had gone down, पहले वो बहुत ज़्यादा बीमार था, हमने पढ़ा भी था, लेकिन उसके बाद में क्या 4 या 5 दिन के बाद में उसका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम हुआ था। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड, लेकिन उसकी जो बॉडी थी आज भी वीक थी और बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। ही हैड गोन आउट टू सीक वर्ड, वो गया हुआ था कि कोई काम है वो ढूंढ लेगा, बट इन वेन, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। ही हैड नो सक्सेस, उसे कोई सक्सेस नहीं मिली। बहुत ज़्यादा हंग्री था, बहुत ज़्यादा थ्रस्टी, प्यासा था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। एवरीथिंग वॉज डार्क बिफोर हिज आइज, उसकी आंखों के सामने प्रत्येक जो चीज़ है वो एक प्रकार से क्या थी, डार्क ही लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उसकी थकावट उसके फेस पर ईजिली देखी जा सकती थी। इज द फूड रेडी अमीना डियर, अमीना को उसने कॉल किया, अपनी बेटे को कहा कि क्या फूड रेडी है। ही कॉल्ड फ्रॉम द कोर्टयार्ड, उसने कोर्टयार्ड से आवाज़ लगाई। विदाउट आंसरिंग हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट द स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अब वॉल के अगेंस्ट क्या है वहाँ पे यानी कि लग के खड़ी हो जाती है उसकी डॉटर है,
वो साइलेंटली आंसर यानी कि करती है, विदाउट आंसर वहाँ पे खड़ी हो जाती है, बेचारी आंसर नहीं कर पाती बिकॉज जो होता है फूड वहाँ पे नहीं होता है, फूड ख़त्म हो जाता है। इधर फूड रेडी, क्या फूड रेडी हो चुका है? गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, गफूर रिपीट करता है कोई आंसर रिसीव करने से पहले ही। व्हाट डू यू से? नो वाई, तुमने क्या कहा? नहीं है, क्यों? नो राइस, वाई डिड नोट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, उसने कहा कि तुमने मुझे मॉर्निंग में क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे हमारे पास में चावल नहीं बचे हैं। वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, ऐसा क्यों? मैंने तुम्हें कल ही कहा था, मैंने तुम्हें लास्ट बताया था। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक गफूर, गफूर मिमिक्री करते हुए कहता मतलब गुस्सा होता है। हाउ एम आई रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, उसने कहा कि उसकी बेटी कहती है मैंने तुम्हें लास्ट नाइट बताया तो था कि नहीं है हमारे यहाँ पे। फिर उसकी मिमिक करते हुए गुस्से में कहता है कि तूने मुझे क्या बताया था, मुझे क्या याद रहेगा, मुझे थोड़ी ना याद रहेगा तुमने क्या बताया था, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसका जो गुस्सा है और ज़्यादा डरावना हो जाता है। ऑफ कोर्स देयर इज नो राइस, उसने कहा कि कोई राइस नहीं है। ही ग्रोल्ड, वो चिल्लाता है। विद द फेस मोर डिस्टॉर्टेड दैन एवर, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है उसका फेस। वट डज इट मैटर वेदर योर फादर इट्स और नॉट, क्या मैटर करता है कि तुम्हारा पिता को खाना मिले या ना मिले। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील्स, उसने लेकिन अपनी बेटी के लिए कहता है कि लेकिन एक तुम जैसी लड़की को 3 टाइम का खाना चाहिए, तुमने तो 3 टाइम का खाना खा लिया, मेरे पास तो खाना ही नहीं बचा है, तुम्हारी वजह से मुझे खाना नहीं मिला है। उसको बेचारा उस बेटी को कोसता है। इन द फ्यूचर आई शैल लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट, वो कहता है कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो अगली बार मैं फ्यूचर में राइस को लॉक कर दूंगा ताकि तुम खाना ना खा पाओ। मतलब उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, अपनी बेटी को इस तरह से डांट रहा होता है। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, उसने कहा कि मुझे कुछ पानी दे दो पीने के लिए। आई एम डेइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मर रहा हूँ। सो यू हैव नॉट एनी वाटर इधर, क्या तुम्हारे पास पानी भी नहीं बचा क्या अब, मतलब वो गुस्सा होता है। अमीना रिमेन स्टैंडिंग विद बॉब्ड हेड एज बिफोर, जैसे उसका फेस था वैसे ही और लेट वहीं खड़ी हो जाती है। रियलाइज दैट देयर वाज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, उसे पता है कि पानी जो है उस वहाँ पे है ही नहीं, घर में एक ड्रॉप भी पानी नहीं है। ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है गफूर। रशिंग एट हर ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजली, और उसके बहुत ही ज़ोर से चांटा जड़ देता है। रैच गर्ल, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उस गर्ल पे, बेचारी गर्ल पे। व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन क्या करती हो। सो मैनी पीपल डाई, बहुत सारे लोग मरते हैं। वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं मर जाती, मतलब इतना गुस्सा करता है अपनी बेटी को, कह देता है कि बहुत सारे लोग हैं वो मरते हैं, तुम क्यों नहीं मर जाती, तुम भी यहाँ से निकल जाओ, मतलब इस तरह से उसको बोलता है। द मोमेंट द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, बेचारी लड़की को एक वर्ड भी नहीं बोल पाती है। सी टुक द इम्पटी अर्थन पिक्चर एंड वेंट टू द इनटू द आफ्टरनून सन क्वाइटली वीपिंग हर साइलेंट टीयर्स, मतलब वो फिर भी वो जो मटका है उठाते हुए चल देती है वहाँ से, और वो पानी लेने के लिए चल देते हैं ताकि उसको सोचते हुए कि पानी मिल जाएगा आफ्टरनून के अंदर, इतनी ज़्यादा दोपहर के अंदर वो चल देती है और अपने 500 को पूछते हुए वहाँ से निकल जाती है। द मोमेंट सी वॉच आउट ऑफ साइट, मोमेंट ऐसा था कि जिसमें यानी कि उसकी जो आंसू है वो आ गए। हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद द रिमोर्स, उसके पिता जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ही नो अलोन नो हाउ ही हैड ब्रोट अप द मदरलेस गर्ल्स, किस तरह से बेचारी बिन माँ की लड़की यानी कि लाई गई है, इस तरह से यानी कि वो बोलता है कि बिन माँ की लड़की है। ही न्यू दैट दिस अफेक्शनेट, इतना प्यार, ड्यूटीफुल मतलब हर काम को करने वाली, क्वाइट डॉटर ऑफ हिज वॉज नॉट टू ब्लेम, इस बेटी को कैसे ब्लेम किया जा सकता है। दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ द राइस लास्टेड, जब थोड़े से चावल थे वो भी खाने के लिए नहीं थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 टाइम इन ए डे, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल है कि एक दिन में 3 बार कैसे खा सकता है कोई। नॉर वॉज ही अनअवेयर फॉर द रीजन ऑफ द एब्सेंस ऑफ वाटर, यहाँ तक कि गफूर इस चीज़ से भी अनअवेयर नहीं था कि जो पानी है वो क्यों नहीं है, पानी ना होने का भी रीजन उसे पता था। 2 ऑफ द 3 टैंक्स इन द विलेज हैड ड्राइड अप, क्योंकि 3 तो टैंक है गांव में, उसमें से 2 तो सूख चुके हैं। द लिटिल वाटर दैट देयर वॉज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ द सीबू बाबू, सीबू बाबू के प्राइवेट टैंक में ही पानी बचा था और कहीं पानी भी नहीं था। वो नॉट फॉर द पब्लिक, जो पब्लिक के लिए था भी नहीं। ए फ्यू होल्स हैड बिन डग एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, उस अदर टैंक्स में क्या है कुछ होल्स बनाए गए थे, बट देयर वॉज नॉट फॉर द पब्लिक, जो पब्लिक के नहीं थे। ए फ्यू होल्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक, और टैंक में बनाए गए थे, बट देयर वॉज सच क्राउडिंग एंड द जॉसलिंग फॉर ए लिटिल वाटर, थोड़े से पानी के लिए बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पे थी और सारे लड़ रहे थे। एंड द चिट फॉर ए गर्ल कुड नॉट इवन अप्रोच देम, और छोटी सी लड़की पे किसी का ध्यान तक भी नहीं गया।
ही स्टूड फॉर आवर्स ऑन एंड, बहुत टाइम तक, बहुत घंटों तक वो बेचारी खड़ी रहती थी। आफ्टर मच बैगिंग, बहुत ज़्यादा बिक मांगने के बाद, इफ़ समबडी टुक पिटी ऑन हर, उस पर कोई दया करता था तो सी रिटर्न होम विद लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी लेके बेचारी आ जाया करती थी। ही न्यू ऑल दिस, वो सब जानता था। परहैप्स देयर वाज नो वाटर टुडे, नोबडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिटी ऑन हर, शायद आज किसी ने उस पर दया नहीं दिखाई होगी, इस वजह से बेचारी को पानी भी नहीं मिला होगा। समथिंग ऑफ द शॉर्ट मस्ट हैव हैपन, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। ही थॉट हिज ओन आइज हु टू फिल्ड विद टीयर्स, उसकी सारी खुद की आंखें बेचारे की पानी से, आंसू से, सॉरी उसकी आंखें जो थी वो क्या थी, आंसुओं से भर आई। गफूर आर यू इन, क्या तुम यहाँ हो? समबडी क्राइड इन टू द यार्ड, यार्ड से किसी ने चिल्लाया, कोई चिल्लाया, यार्ड से कोई ना कोई चिल्लाया। द लैंडलॉर्ड मैसेंजर हैड अराइव्ड, लैंडलॉर्ड जो था यानी कि मालिक था, जो उसके मैसेंजर आए। येस आई एम इन, वो कहता मैं यहीं हूँ। वाई, आंसर गफूर बिटरली, आंसर दिया गफूर ने थोड़ा सा गुस्से में। मास्टर सेंट फॉर यू कम, मास्टर ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें आना होगा। आई हैव नॉट हैड एनी फूड येट, उसने कहा कि मैंने खाना नहीं खाया। आई कम विल कम लेटर सेड गफूर, गफूर ने कहा कि मैं बाद में आऊँगा, कि मैं बाद में आ जाऊँगा। तो सच इम्प्रूडेंट सीम्ड इंटॉलरेंस टू द मैसेंजर, जो ये बात उसने कही तो जो मैसेंजर थे, उसके संदेश वाक्य, उनको ये बात बहुत ही बुरी लगी, उन्हें गुस्सा आया। इट्स मास्टर ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम एंड गिव यू अ गुड थ्रेसिंग, वो कहता है मास्टर का ऑर्डर है कि तुम्हें घसीट कर लाया जाए और तुम्हारी अच्छे से पिटाई की जाए। ही रोड, वो चिल्लाता है। कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, उसको बहुत ही बुरे नाम से भी बुलाता है। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, अपना सेल्फ कंट्रोल जो गफूर है वो खो देता है। सेकेंड टाइम, वी आर नो बडी स्लेव, हम किसी के नौकर नहीं है, वो चिल्लाता है। ही रिप्लाइड रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट, उसी वॉइस में जैसे वो बोलते हैं। ही पे रेंट टू लिव हेयर, उसने कहा कि हम रहने के लिए किराया देते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, छोटे लोगों के लिए अथॉरिटी का भी अधिकार नहीं है। इट इज़ डेंजरस एज वेल, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है। फॉर्चुनेटली द टाइनी वॉज सेल्डम रीचेज बिग ईयर्स, यहाँ तक कि छोटी आवाज़ भी बहुत ही कम लोगों तक पहुँचती है, बड़े लोगों तक। हु नोज वट माइट हैपन, क्या होने वाला है। गफूर वैन गफूर रिटर्न होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड क्वाइट ले डाउन, लैंडलॉर्ड के बाद में वहाँ से घर से आता है तो हिज फेस एंड आइज वर स्वेलन, उसका जो फेस है और उसकी जो आंखें हैं वो सूज चुकी होती हैं। द चीफ को सो मच सफरिंग वॉज महेश, ये सब कुछ महेश की वजह से ही हुआ था। वैन गफूर लेफ्ट द मॉर्निंग, जब गफूर ने सुबह वो छोड़ा था, यानी कि सुबह वहाँ से निकला था, तो महेश ने क्या किया था, उसने अपना जो खूंटा है वो छुड़ा लिया था। महेश ब्रोक लूज फ्रॉम हिज टेथर एंड एंटरिंग द ग्राउंड ऑफ द लैंडलॉर्ड के ग्राउंड में घुस गया था। हैड ईटन अ फ्लावर एंड द अपसेट द कोन, उसने फ्लावर खा लिए थे और कोन भी खा लिए थे जो सूरज की वजह से ख़राब हो गए थे। वैन फाइनली ट्राई टू कैच हिम, जब उन्होंने उसको पकड़ने का प्रयास किया। ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड यंग डॉटर, उसने लैंडलॉर्ड की यंग डॉटर को हर्ट कर दिया और वहाँ से गायब हो गया। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपन, ये ऐसा पहली बार नहीं था कि हो रहा था। बट गफूर वॉज फॉर गिम बिकॉज ही वॉज पुअर, क्योंकि वो गरीब है, यानी कि इस वजह से छोड़ दिया। ही हैड कम राउंड, अगर वो आता, एंड ऑन द अदर ओकेजन बैक द लैंडलॉर्ड फॉरगिवनेस, उसके लिए माफ़ी मांग लेता। ही वर्क प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, उसको शायद वो माफ़ भी कर देता। बट इंस्टेड ही हैड क्लेम दैट ही पेड रेंट, उसने जब ऐसे कहा कि हम तो किराया देते हैं, एंड दैट ही वॉज नो बडी स्लेव, वो किसी के नौकर नहीं है। दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू, द जमींदार के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उसको पचा पाना, उसको स्वेलो कर पाना। गफूर हैड बोर्न टू बीटिंग द टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोटेस्ट के शायद वो बच जाता, बट उसने प्रोटेस्ट किया तो उसकी पिटाई हुई। एट होम टू ले इन द कॉर्नर विदाउट ए वर्ड, बिना किसी वर्ड के बेचारा वहाँ पे कॉर्नर में लेटा रहा। हंगर एंड द थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, अब जो भूख थी और जो प्यास थी उसे बेचारा भूल गया था। बट हिज हार्ट वॉज बर्निंग, उसका दिल जो था जल रहा था। विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड, ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास, उसने ये भी काउंट नहीं किया कि ट्रेन किस तरह से निकल रहा है। मतलब बड़ा ही जो गरीब होते हैं उनकी जो वॉइस है कहीं पहुंच नहीं पाती है। जब उसने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो वहाँ के लोगों ने उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई भी करती थी। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, इसको पूरा करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो।